श्री राधा नागर सोह जातन की झाई परे तो श्याम हरित दुति हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते प्रणम्य देवी शिरसा जगदम्बे नमोस्तुते। आइए इससे पूर्व की आज की कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए प्रविष्ट हों। मन वाणी को पवित्र करते हुए राधा नाम का राधा रमण उनका ध्यान करें। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो कुछ ऐसा मगन रटो मैं तेरा नाम यूं आठों याम रटो मैं तेरा नाम यूं आठों याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। कृपा कर लीजिए करुणा निधान मोपे कृपा कर लीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे भजन प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे भजन रटो मैं तेरा नाम यूं आठों याम रटो मैं तेरा
मुझको राधा रमण कर तुझे मगन। जय हो। भोलेनाथ को तो हम जाकर के स्पर्श कर सकते थे, जल भी चढ़ा सकते थे, परंतु जगन्नाथ जी के पास जाए तो स्पर्श तो नहीं कर सकते। तो क्या भाव है कि नाथ आपको मैं छू तो नहीं सकता, लेकिन मन में भाव से अगर प्रभु को आप स्पर्श कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नाम तुम्हारे चरण धरो जब तुम शयन, तब तो मेरे चरण करो जब तुम शयन, रटो मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटो मैं तेरा मेरा कोया, मुझको राधा रमण कर तो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर तुम ऐसा मगन। तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं 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 मैं। रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमण, रख लो अपनी शरण कर लो मन में रमण, रटो मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटो मैं तेरा मुझको राधा रमण
प्रभु मैं तेरा नाम यूं आठों नाम प्रभु मैं तेरा नाम मैं आठों मुझको नाम कर तुम्हें मुझको नाम कर तुम्हें मुझको नाम कर तुम्हें जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया किस प्रकार जब सृष्टि का विस्तार करना था तो पृथ्वी ही गायब थी। पृथ्वी को पाताल से लेकर के आए भगवान वराह का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष का देखते ही देखते प्रभु ने खेल ही खेल में वध कर दिया। विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद से ये कथा गंगा आगे बढ़ी क्योंकि विदुर जी जब अपमानित हुए दुर्योधन ने कहा कि मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मेरे विरुद्ध पिताजी को भड़का रहा है तो यह अपमान विदुर जी से सहा नहीं गया। विदुर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र द्वार पर ही छोड़ दिए और कौरवों के साथ जो धर्म था विदुर जी के रूप में आज वो धर्म भी चला गया। जिस प्रकार से राम कथा में जैसे ही विभीषण जी का अपमान उस अत्याचारी रावण ने किया तो विभीषण जी ने प्रणाम किया, बड़े भाई थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। राम सत्य संकल्प सभा काल वस्तु। विभीषण जी ने कहा कि भैया यद्यपि आप मेरा अपमान कर रहे हैं लेकिन आपकी सभा में मेरे को सभी आयुहीन दिखाई दे रहे हैं। कठिन काल प्रेरित चली आई। वही समझाया था सीता सी निशा समाज। मंदोदरी ने भी समझाया था लेकिन अहंकार जब किसी का बढ़ जाता है ना तो कितना भी संत पुरुष सज्जन पुरुष समझाए उसको बात समझ में नहीं आती। सत्संग हो रहा हो अथवा कथा हो रही हो, कथा तो कथा है श्रीमद् भागवत। वक्ता चाहे कोई भी हो, भागवत जी के कार्य में अगर आप कोई रोड़ा अटका रहे हैं तो फिर ईश्वर ही आपको राह दिखा सकता है। मंदिर चौक का एक प्रांगण न जाने कितने कितने संत इस स्थान पर आए और कथा करके यज्ञ करके गए होंगे। अब आप लोग बैठे हैं, कई माताएं ऐसी हैं कि मेरे से बड़ा उनका पुत्र होगा, आयु भी कितनी है मेरी, और मैंने देखा है मेरे से जितने वरिष्ठ हैं वो सब ने देखा है कि स्थान धर्म का है। मंदिर चौक का ये प्रांगण, कथा चाहे किसी की भी हो,
भाव कथा का होना चाहिए, कथाकार के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही विदुर जी ने देखा कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, तो शस्त्र रख दिए ताकि ये लगे कि अब हम निष्पक्ष हो गए। शस्त्र त्याग कर दिए और विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा में। महाभारत का युद्ध भी हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया और मेरे प्यारे प्रभु वो भी इस लोक को छोड़ करके चले गए। यात्रा कर करके वापस लौट रहे थे तो विदुर जी की भेंट उद्धव जी से। उद्धव जी प्रभु के परम मित्र हैं, सखा हैं और परम ज्ञानी हैं। उद्धव जी ने बताया कि हमारे प्यारे प्रभु लीला संवरण करके और अपने धाम को चले गए। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ ये जान करके, कहने लगे कि मैं तीर्थ यात्रा को गया और प्रभु का सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। उद्धव जी ने कहा, जाते जाते कन्हैया ने कहा कि मेरे जाने के बाद विदुर मिलेगा और विदुर का मैं ऋणी हूं। क्यों? जब मैं गया था विदुर काका के घर तो काकी ने बड़े प्रेम से साग खिलाया। तो विदुर जी मिले तो उनको कहना कि कुछ बातें मुझे कहनी थी, वो मैंने मैत्रेय जी से कह दी हैं। इसके बाद विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम को गए। मैत्रेय जी से पूछा कि संसार कैसा है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ये संसार कीचड़ है, दलदल है, इसमें उतरोगे ना तो धंसते जाओगे। जिस प्रकार कीचड़ में कोई गिर जाता है, कितना भी हाथ पैर मार ले, दलदल है, बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है लेकिन नहीं निकल पाता। ऐसे ही ये संसार है। संसार को दुखालय कहा गया है और इस भव सागर में जो आ गया और जो डूब गया, तो यहां से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, भगवान का नाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर है दो नाम। भगवान के नाम का, नाम रूपी नौका पर चढ़ करके हम पार हो सकते हैं। अंत में जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, सब देवताओं ने स्तुति करी मिलकर के कि प्रभु धन्य है आप, हमको इस अत्याचारी के कष्ट से आपने मुक्ति दिलाई, आपने हम पर भारी अनुग्रह किया है। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत में ध्यान दीजिएगा, मनु और शतरूपा के वंश में पहले बेटियों की कथा सुनाई गई है, बेटों के बाद में की गई है। तुष्टोऽहमद्यतो मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अब बेटियों में जो मंझली बेटी है जिसका नाम है देवहूति, इसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। विवाह के समय कर्दम जी ने एक शर्त रखी कि विवाह मैं तो अवश्य कर रहा हूं, गृहस्थ बन रहा हूं, लेकिन एक संतान होगी उसके बाद मैं
संन्यास ले लूंगा। विवाह संपन्न हुआ। विवाह होते ही कर्दम मुनि समाधिस्थ हो गए। देवहूति ने अपने पूरे श्रृंगार को उतार दिया और न दिन देखा न रात समाधिस्थ कर्दम जी की सेवा में लगी रही। ऐसे एक एक करते कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों के बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली तो अपनी पत्नी को, देवहूति को देख करके कर्दम मुनि गदगद हो गए। हे मानवी, मानवी माने मनुपुत्री, धन्य हो तुम जो तुमने मेरी सेवा में अपनी देह का भी ध्यान नहीं रखा। ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपना शरीर, देह, और होना भी चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही तो साधन है ना। मनुष्य का जन्म मिला है, इसी शरीर से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं देवहूति से कि देवी, मेरी सेवा में तुमने अपने देह का भी ध्यान नहीं रखा। और सही कहा, न जाने कितने वर्षों तक वो ठीक से नहाई भी नहीं थी। श्रृंगार की बात तो छोड़िए, कर्दम जी कहते हैं तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। माता देवहूति कहती हैं कि पति की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैंने अपना धर्म निभाया। स्वामी, कर्दम मुनि कहने लगे कि देवी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? माता कहती हैं कि हम अगर गृहस्थ बने हैं स्वामी, तो मेरी एक ही इच्छा है, संतान हो जाए। है ना? हमको भी रहता है, बेटे की शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाए। हद का पढ़ा थे दिन रात, चश्मा लग गए तो नौकरी मिल जाए। अरे सरकार आ है तब से निकालते नहीं है वैकेंसी। प्रेम से कहिए श्री राम है। BEd वाला मन वहां भूख मरत। प्रेम से कहिए श्री राम है। कर्दम मुनि ने देवहूति मां के इस अनुरोध को स्वीकार किया और कमंडलों का जल हाथ में लिया। मंत्र की शक्ति से एक सुंदर दिव्य विमान प्रकट हो गया और इस विमान का नाम था कामग। कामग माने जो कामना करो वो चीज उपस्थित हो जाए। डीजल पेट्रोल के कोई झंझट नहीं, जहां जाओ वहां जाएगा। अब मां देवहूति की स्थिति क्या थी? कई साल से ठीक से नहाई नहीं थी, स्नान नहीं की थी। तो गए कर्दम जी का आज्ञा लेकर के सरोवर में देवहूति जी प्रविष्ट हुई। और जैसे ही प्रविष्ट हुई 10,000 कन्याएं वहां प्रकट हो गई। उपटन लगा लगा करके माता को स्नान कराया और जब माता उस सरोवर से बाहर निकली तो एकदम दिव्य धवल देह हो गई, मणियों के समान चमकने लगी। अब इसमें क्या संशय है भाई? क्योंकि वो देव कन्याएं निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानमिद मारुः
शतानि दश कन्याका स्नानानि तदैव च। अब कर्दम मुनि और देवहूति उस विमान में प्रविष्ट हुए, अनेक प्रकार के भोग भोगते हुए गमन करने लगे। एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कर्दम जी सोचने लगे कि अरे कर्दम ये कहां फंस गए। ऐसा हमारे साथ होता है। इस संसार में जीव जब आता है ना तो कॉल करके आता है कि प्रभु ये गर्भ रूपी नरक से निकालो बाहर, जा करके केवल और केवल आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आता है, अब भूमि परत भा डाबर पानी, जिन जीव ही माया लिपटानी, माया से आबद्ध हो जाता है। अब कर्दम मुनि माता देवहूति से कहने लगे कि आपको संतान चाहिए था। एक एक बोल रहे थे, 9 कन्याएं हो गई। अब अपने राम चलते हैं, वन में जाकर के प्रभु का भजन करेंगे। देवहूति मैया कहती हैं कि स्वामी ये 9 कन्याएं विवाह कर करके अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। और आपको याद नहीं है कि आपको आशीर्वाद मिला है, साक्षात भगवान आपके घर जन्म लेंगे। अब कर्दम को याद आया। कर्दम जी सोचने लगे कि जंगल में जाकर के जिन प्रभु का मैं भजन करूंगा वो मेरे घर आने वाले हैं। तो विचार त्याग किया। फिर से देवहूति गर्भवती हुई और अब की बार गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। माखिदो राजपुत्र मानां प्रचिन्त्यते, भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरा संप्रश्यते। ऐसा सुंदर दिव्य बालक जन्म लिया कि धाता अपि विस्मृतः। ब्रह्मा बाबा दर्शनों के लिए आए, साथ में ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए। नारद जी घूमने गए थे, 10 पुत्र में से नारद जी तो एक जगह टिकने वाले हैं नहीं। 9 पुत्रों के साथ में ब्रह्मा जी पधारे। उस अद्भुत बालक प्रभु का ही साक्षात रूप कपिल भगवान को देख करके ब्रह्मा जी गदगद हो गए। कर्दम मुनि ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया ब्रह्मा बाबा से कि प्रभु आपके 9 बेटा और मेरे 9 कन्या, तो मैं चाहता हूं कि कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों से हो जाए। अब ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के विषय में सोच ही रहे थे, तो क्रम से विवाह भी हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्णव से, क्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भू का विवाह पुलक से मुनि से संपन्न कर दिया। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम मुनि ने विदा किया। और जैसे ही बेटियां ससुराल गई, कर्दम जी देवहूति मैया से कहते हैं कि अब अपने राम चलते हैं। अब की बार माता ने कर्दम जी को नहीं रोका। अब विचार करिए,
करदम जी के पास क्या नहीं था? सुंदर कामक विमान था जिसमें जो कामना करो वो वस्तु प्रकट हो जाती है। ठीक है। कपिल भगवान स्वयं भगवान अब उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। दामाद भी देखो, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, सब कुछ था, लेकिन करदम जी ने समझ लिया कि इस माया में अगर मैं पड़ गया तो प्रभु प्राप्त नहीं होगा। यही संदेश है। संन्यास उस समय धारण करना चाहिए जब सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। ये नहीं कि घर वाले सोचने लग जाएंगे कब जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। सब कुछ है फिर भी करदम जी विरक्त होकर के चले गए। अब उनके जाने के बाद एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान से कहती है कि बेटा मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। राजपुत्री हूं मैं, मनु और शत्रुपा की। वहां भी जन्म हुआ तो राजकुमारी थी, विवाह भी हुआ तो करदम जी जैसे परम तेजस्वी से, और सुंदर कामक विमान भी। मैंने जो भोग भोगे हैं संसार की स्त्री उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। अब कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में सांख्य योग का उपदेश किया है। इसी को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। अंत में मां ने कहा बेटा मुझे पता है तू मेरा पुत्र नहीं, तू साक्षात भगवान, तो अपने ज्ञान का खड्ग ले और मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट डाल। कपिल भगवान कहते हैं तम त्वासगताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करो कुठारम। कपिल भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का तर्पण है विषय। इस संसार में मां 2 ही आनंद है, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयों को जितना भी भोगो तृप्ति होने वाली नहीं है। एक सीजन आते मटर के तो जे साथ में देख देती ही मटर है, तहां थे गाजर, गाजर के हलवा। इस संसार में जितने विषय हैं भोग भोग करके आप थक जाएंगे, लेकिन उससे तृप्त नहीं होंगे। तब तो पहले जमाना में बड़ी आलू रांधन कत्का सोम सोम लागे का है। कपिल भगवान कहते हैं विषयानंद और ब्रह्मानंद इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हम मोबाइल में यार इस ऊपर भी न चलत रही काम आवाज दाई मन पहली लेकर मोबाइल धरा थे उती उती काम करना रहते, बाद में कहा मोबाइल घुसे रहते। कपिल भगवान कहते हैं कि विषयों को कितना भी भोग ले जीव तृप्त नहीं हो सकता। मां दूसरा है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद वो आनंद है उसमें जो निमग्न हो गया उस संसार के विषय उसको रुचि करने लगेंगे।
माता ने कहा कि प्रभु में मन कैसे लगाएगा, क्योंकि मन नहीं लगता ना, मन बड़ा चंचल है कहीं भागवत होते तो प्राय माता मन सोचते लेना पहला दिन है दूसरा तीसरा दिन जाबो है नहीं। और कई जन वीआईपी वाला रखे कार्ड को देखो कृष्ण जन्म कब है उसी दिन जाएंगे, नहीं तो रुक्मणी विवाह के दिन चल देंगे। नहीं, प्रेम से कहिए श्री राधे, तो मन लगता नहीं। कपिल भगवान कहते हैं मां मन को लगाना है तो भगवान का भजन करो, संतों का संग करो, क्योंकि अकेला भजन करबे तो हम मन नहीं लगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, जय जय श्री राधे। साधु पुरुषों का संग करो। माता देवहूति प्रश्न करती हैं, बेटा साधु पुरुष कौन है, इसकी पहचान कैसे करें? लंबा चौड़ा एकदम 111 नंबर के तिलक लगा है और कपड़ा एकदम चकाचक, माला कई ठन पहने हैं, पर असली में वो साधु पुरुष है कि नहीं, इसको कैसे जाने? तो साधु पुरुषों का कपिल भगवान लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। साधुओं के दो आभूषण, तितिक्षवः साधु पुरुष जो होते हैं ना, बहुत सम्मान मिलेगा तो बहुत फूल गए, सम्मान से ऐसा नहीं। और कहीं अपमानित भी होना पड़ा तब भी उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि बहुत सहनशील होते हैं। इस साधु पुरुष का पहला लक्षण है। और सहनशील क्यों होते हैं? वो आत्मस्थ है, खुद में स्थित। स्वस्थ कौन है? जो स्व में स्थित है। इस देह को अपना नहीं समझता, वो जानता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दूसरा है कारुणिका। संत में करुणा बहुत होती है, जीव मात्र के प्रति दया, चाहे वो कोई भी जीव। भाई हमारी संस्कृति ऐसी है भारतवर्ष की कि हम जब चूल्हे में माताएं रोटी बनाती हैं तो गौ माता के लिए भी निकालती हैं और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी निकालती हैं। साधु पुरुष करुणा से भरा होता है, तभी तो सत्यनारायण कथा सुनथो नहीं तुम। अब वो में नारद जी है और कहा देखिए, ये संसार में जितने मनुष्य हैं सबके सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनिक रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और एक सुखी राम का दास। सबको दुखी देखा, कष्ट में देखा, तो नारद जी के मन में करुणा का भाव आया। साधु पुरुष के मन में करुणा का भाव होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं सबको वो अपना समझता है। और हम लोग की क्या वृत्ति होती है? अपना हम किसको समझते हैं? अपने भाई, अपन बेटा, अपने संबंधी जो है रक्त के। परंतु साधु पुरुष का ये गुण है कि सुहृद सर्वदेहिनां, अब सबको अपना समझेगा तो कहीं निज प्रभु में सब देख ही जगत, तो कहीं संकर ही विरोध। निज प्रभु में देख ही जगत
तो के ही सन करहि विरोध। इसलिए अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु माने जिसका कोई शत्रु नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। सब में जो अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो शत्रुता किससे करेगा? अब उदाहरण से समझिए। रोज आप भोजन करते हैं, भोजन करते करते कभी कभी क्या होता है, जीभ चबा जाती है ना? तो अब कोई भड़का दे आपको कि कितनी कोमल आपकी जीभ है और कितने दुष्ट ये आपके दांत हैं? उस कोमल जीभ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो भड़क के हथौड़ी ला के अपन रात तोड़ दूंगा, नहीं तोड़। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिह्वां क्वचित् संदशति स्वदत् भिष्टदेनायां कृतमाय कुप्पे यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्यते कस्मै पुरुषः स्वदेहे। कपिल भगवान कहते हैं, मां उन संतों के बीच आप बैठेंगे ना तो संत मेरी ही कथा सुनाएंगे, मेरा ही नाम जप करेंगे, मेरा ही भजन करेंगे। अब जैसे किसी दुर्व्यसनी के साथ बैठते बैठते आपको भी उसका आदत पड़ जाता है, तो किसी संत के साथ रहते रहते प्रभु में आपका मन निश्चित तौर पे लग ही जाएगा। सच्चिंतये भगवश्चरणारविंदम वज्रांगकुशध्वजोरुहान्यम यम नियम धारणा ध्यान प्रत्याहार योग समाधि, इस प्रकार से कपिल भगवान माता देवहूति को बताते हैं कि सबसे पहले जप करना है, तप करना है, भगवान को का चिंतन करना है तो शुद्ध भूमि की आवश्यकता होती है। पावन भूमि में बैठकर आसन को जीत करके मेरुदंड को सीधे करके भगवान का ध्यान करो। सबसे पहले भगवान के पैरों का ध्यान करिए। भगवान के पैर तलवे कैसे हैं, लाल लाल, और लाल लाल तलवों के ऊपर भगवान के जो नख हैं पैर के वो श्वेत है और उसके ऊपर श्याम है। तो रक्त, श्वेत और श्याम त्रिवेणी। त्रिवेणी का वर्ग है। माताएं बाल गूंथती हैं तो 3 हिस्से में अलग अलग, उसके बाद जब गूंथ लेती हैं तो 2 ठन दिखते हो। इसने त्रिवेणी संगम में जाऊं ना तो गंगा जी दिखी, यमुना जी दिखी, सरस्वती मैया नहीं दिखी। तो लाल लाल तलवों का ध्यान कीजिए। फिर नख चंद्र, कोमल कोमल भगवान के तलवे हैं। फिर कटी प्रदेश, जंघा। भगवान के पैरों में श्रीवत्स, जौ, सुदर्शन आदि चिन्ह बने हुए। भगवान के हृदय में भृगु जी के पैरों का पद चिन्ह बना हुआ है। भगवान के भृगुटी कैसा है? धनुष के समान, बिंबा फल के समान ओष्ठ है। इतना सुंदर रूप है प्रभु का, उसका ध्यान करिए। भगवान के अंग अंग से एक अद्भुत कांति निकल रही है। भगवान के
के मुख को कमल की उपमा दी जाती है ना? नयनों को भगवान के आंख कैसे हैं? कमल के समान है। क्यों? इस संसार में बाकी जितने पुष्प हैं सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा कमल से ही प्रकट हुए हैं। कमल कलम रूपी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, पंकज में से ब्रह्मा निकले और कण कण ब्रह्म समाया। इसलिए उपमा दी जाती है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, इस प्रकार मां बैठ करके प्रभु का ध्यान करो। कमल की उपमा दी जाती है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अंग अंग को कमल की उपमा दी जाती है। कपिल भगवान कहते हैं कि ह्यासम हरे बनत खिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। आपके लोटे में अगर खारा पानी भरा हुआ तो पहले खारा पानी निकालना पड़ेगा और धो के फिर अच्छा पानी भरो। ऐसे ही हमारा मन है, मन में शोक भरा हुआ है। भगवान से विरह जब हमारा हुआ तो हम शोक के सागर में डूब गए। और भगवान का जब दर्शन करते हैं तीर्थ आदि में जाकर के, तो जब भाव भर जाता है तो आंख से अश्रु जल गिरने लगता है। कपिल भगवान ने इस प्रकार उपदेश दिया। देवहूति माता ने प्रश्न किया कि बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, मां पहला भक्त वो है जो मंदिर में भगवान की मूर्ति में मेरा दर्शन करता है। दूसरी श्रेणी का भक्त वो है जो मंदिर जाता है, मेरी मूर्ति में भी मेरा दर्शन करता है और संत पुरुषों में भी मेरा दर्शन करता है। और उत्तम श्रेणी का भक्त वो है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सब में वो सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त है। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः, समवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, मां मैं समस्त देहधारियों में उपस्थित हूं। किसी भी देहधारी से विद्रोह अगर कोई कर रहा है, मानो मुझसे ही विद्रोह कर रहा है। भगवान के एक परम भक्त थे नामदेव। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान के दर्शन हो गए थे। रोटी बनाया था से बाबा एक जगह, अचानक एक ठन कुकुर एक ठन रोटी सेक के रखे रही, धरिस गप ले भागत रही। तो नामदेव जी घी के डप्पल धर के पीछे पीछे दौड़ी। ये प्रभु रोटी खा रहे हो, रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। उसी कुत्ते के शरीर से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और उससे भी उत्तम श्रेणी का कपिल भगवान कहते हैं भक्त वो है जिसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जतम जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। वो सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त है जो मेरे भजन में मस्त रहता है, लेकिन भजन से कोई फल नहीं चाहता, मुक्ति को भी ठुकरा देता है। और सत्य है, देवता गण भी जब इस धराधाम की ओर देखते हैं ना,
उनको भी मनुष्यों से ईर्ष्या होने लगती है। स्वर्ग में सब भोग उपलब्ध हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा के लिए तो धरा धाम पे आना पड़ेगा। प्रेम से कहिए श्री राम। कबीर भगवान इस प्रकार माता को उपदेश कर रहे हैं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर शंकर, न संकर्षणो न नहेवात्मा च यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव न मुझे शंकर से उतना विशेष प्रेम है, भोलेनाथ से, न ब्रह्मा जी से, और लक्ष्मी जी से भी उतना प्रेम नहीं है। कितना? जितना मुझे मेरे भक्त प्यारे लगते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब नामदेव जी की बात निकली है तो एक बार की बात है। नामदेव जी भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान से प्रत्यक्ष वार्तालाप करते थे। भगवान से नामदेव जी कहते हैं, प्रभु आप बड़े कठोर हैं, आपका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। भगवान ने पूछा, नामदेव जी किसकी बात कर रहे हैं? तो कहा, दो पति पत्नी दंपत्ति आपके परम भक्त हैं, नाम है राका और बांका। आप कृपा क्यों नहीं करते प्रभु इनके ऊपर? दूषित अन्न नहीं लेते, ये दूषित धन नहीं लेते, विशुद्ध वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु ने कहा, नामदेव मैं कृपा तो करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी कृपा को लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान आ गए, नामदेव जी को बोले, चलो। अभी राका और बांका का काम था, जंगल जाते थे, लकड़ियां बीन करके लाते थे, उन्हीं लकड़ियों को बेचते थे, कुछ धन मिलता था। ये दंपत्ति उसी से अपना परिवार भोजन इत्यादि का प्रबंध करते थे, और जिस दिन लकड़ियां नहीं मिलती थी भूखे ही सो जाते थे। अब एक दिन की बात है, वो भगवान नामदेव जी के साथ आए, और भगवान ने क्या किया, सोने से भरी हुई एक थैली उनके मार्ग में रख दी, दो चार सिक्के नीचे भी गिरा दिए ताकि उनको दिख जाए। अब पति पत्नी आए लकड़ियां बीनने के लिए। राका आगे जा रहा था, उसको वो सोने का भरा हुआ सिक्का वाला थैली दिखाई दिया, लेकिन उसको लगा कि मेरी पत्नी इसको देख लेगी, उसका मन दूषित न हो जाए, तो उसमें मिट्टी डालने लगे। पीछे आते हुई पत्नी ने देख लिया, बोले, पतिदेव ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? किस बेचारे का धन गिरा है, हम लोगों का नहीं है। अब वो आगे बढ़े। भगवान ने कहा, नामदेव देखो, कृपा मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये कृपा लेना नहीं चाहते, तो अब क्या किया जाए? तो भगवान ने उस जंगल में जितनी लकड़ियां थी सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये सोचा कि चलो ये दंपत्ति को परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, लकड़ियां ले जाकर के बेच लेंगे। अब दोनों पति पत्नी आगे आए, क्या देखते हैं कि जंगल की जितनी लकड़ियां हैं किसी ने काट करके एक जगह इकट्ठा किया है। वो बेचारा इतना मेहनत किया है, आज तो हमको लकड़ी नहीं मिली, और दूसरे ने मेहनत किया है, उसको ले जाना पाप, ऐसा सोच करके वो लौटा। अब भगवान नामदेव जी से कहते हैं, देखो ऐसे अकिंचन भक्तों के लिए बोले, इनके चरण की रज मैं अपने माथे पे लगाता हूं। अहम भक्त पराधीन,
कपिल भगवान कहते हैं मां निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष रहता है और केवल मेरे भजन में लगा रहता है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भक्तों की महिमा भगवान स्वयं गा रहे हैं। धन्य है वो भक्त। माता ने पूछा कि बेटा ये बताओ सुख क्या है। कपिल भगवान कहते हैं मां इस संसार में सुख क्या है कोई नहीं जानता। दुख के निवारण को ही इस संसारी लोग सुख समझ बैठते हैं। बहुत जोर से, बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही हो, त्राहिमाम हो जाए, अचानक मोबाइल में मैसेज आए कि आज 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक पावर कट रहेगा। अब वो जोरों की गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में कहीं अचानक से मौसम सुहावना हो गया और बारिश होने लगी तो आप कहते हैं आनंद है। अब विचार करके देखिए कि क्या ये आनंद है। आपको जो गर्मी से कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, मौसम सुहाना होने पर वो कष्ट दूर हो गया। दुख की निवृत्ति को ही इस सांसारिक लोग आनंद समझते हैं। न दृण्यते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम शकन्मन्त्रम मुंचते। जब लोग जानते ही नहीं कि सुख क्या है, दुख की निवृत्ति को ही सुख मानते मानते कब अंत समय आ गया पता ही नहीं चलता। और यम के दूत जब आते हैं ना तो ये जीव डर करके मलमूत्र त्यागने लगता है। पकड़ करके यमदूत 99,000 योजन दूर नरकों में घसीट करके ले जाते हैं। भयंकर नारकी कष्ट को भोगता है जीव और गर्भ में आ जाता है। गर्भ में आता है तो माता ने अगर ज्यादा कड़वा खा लिया, ज्यादा तीखा खा लिया, उसका कष्ट भी शिशु को, गर्भस्थ शिशु को भोगना पड़ता है। विष्ठा के कीड़े काटते हैं, हिलने डुलने में भी असमर्थ रहता है गर्भ में जब रहता है। और गर्भ में जब तक कि जीव रहता है उसे अपने 100 जन्म याद रहते हैं। जैसे ही प्रसूति की वायु से धकेला जाता है बाहर आते ही माया उसको लपेट लेती है और रोने लगता है। नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। फिर बाल्यावस्था में खाट में सुलाया जाता है, खटमल काटते हैं, मच्छर काटते हैं, बोलने में असमर्थ रहता है, कुछ नहीं बता पाता। बड़ा होता है सब कुछ भूल जाता है। युवावस्था के दुख को भोगता हुआ अंत में अहम ममेत्यः सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। देखो वो बालक जन्म लेता है ना तो उसको नहीं मालूम रहता कौन अपना है कौन पराया है। ज्ञान कराया जाता है, ये मामा है, ये चाचा है, ये फूफा है। सांसारिक संबंधों को वो जानने लगता है। कपिल भगवान कहते हैं मां मेरी माया का पराक्रम देखिए। बड़े बड़े ज्ञानियों को, अमलात्माओं को, विमलात्माओं को, ध्यानियों को अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही माया ठग लेती है।
कपिल भगवान कहते हैं माँ इस संसार में जो भी आया है ना वो अभिनय करने के लिए आया है, और ठीक ठीक अभिनय अगर कर लिया तो रंगमंच में जो सबसे अच्छा एक्टिंग करता है उसको फिर से दूसरा अभिनय करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जीव कहता है कि प्रभु मैं आया इस संसार में, मैंने जैसे आपने कहा अभिनय किया, अब आप खुश हो तो यहां से मुझे मुक्त कर दो। अहोगत स्वपचोति गर्यान जज्जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।